एसआई भर्ती का जिन कहीं ना कहीं थमने का नाम ही नहीं ले रहा और कहीं ना कहीं एसआई भर्ती के मामले में जो तमाम सारे पीड़ित हैं उनका खून उबलता जा रहा है, लेकिन सरकार कोई काम करने को राजी भी नहीं हो रही। इससे बहुत ज्यादा जो पीड़ित हैं उनके मन में सवाल उठ रहे हैं, और एक सवाल जो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा एसआई भर्ती के तमाम सारे पीड़ितों के मन में उठ रहा है, वो बहुत ही सिंपल और बहुत ही पुरजोर सवाल है, जो कि ये है कि क्या किरोड़ी लाल मीणा और सीएम भजन लाल शर्मा के बीच के डिफरेंसेस, क्या उस वजह से एसआई भर्ती रद्द नहीं हो रही? क्या किरोड़ी लाल मीणा बीजेपी सरकार को पसंद नहीं है और ये कारण बन रहा है एसआई भर्ती रद्द नहीं होने का? अगर ऐसा है तो मेरे परिवार ने क्या बिगाड़ा था जिसने लोन लेकर मुझे एसआई भर्ती की कहीं ना कहीं तैयारी करवाई थी और फिर पेपर लीक हो गया? मेरी क्या गलती थी? ये सारे क्वेश्चंस पीड़ित पूछ रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी जवाब नहीं मिल रहा है। एसआई भर्ती में कहीं पर भी कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, भर्ती रद्द होने का नाम नहीं ले रही है, और वो पीड़ित जो आज भी इस आस और आसरे में उम्मीद में है कि अगर रद्द हो तो हम फिर से एग्जाम दें, और कहीं ना कहीं अगर पिछली बार पेपर लीक होने की वजह से 35 दिन पहले ही पेपर लीक हो गया, उसकी वजह से अगर हमारा नंबर नहीं आ पाया तो अब आ जाए, उनकी उम्मीदों पर पानी फिरता जा रहा है। पीड़ित एक ही सवाल बहुत ही पुरजोर तरीके से पूछते हैं कि अगर हर जांच एजेंसी की रिकमेंडेशन है कि रद्द कर दो, तो 40-45 लोगों को की भर्ती निरस्त करके क्या होगा? पूरी की पूरी भर्ती ही रद्द क्यों नहीं हो रही है? विकास विदुड़ी भी ये सवाल उठा रहे हैं। सबसे पहले इस बाइट में सुनिए कि क्या सवाल उठा रहे हैं विकास विदुड़ी। साथियों नमस्कार। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा मामले में जिस तरह सरकार लिपापोती करने पर तुली हुई है, 859 थानेदारों की भर्ती में सरकार ने मात्र 45 थानेदारों की बर्खास्तगी कर यह साबित करना चाहती है कि इस भर्ती परीक्षा में मात्र 50 लोग ही दागदार थे। लेकिन उससे पूर्व सरकार की ही जांच एजेंसियों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यह भर्ती परीक्षा पूर्णतः फर्जीवाड़े से हुई है। एसओजी ने जब कोर्ट में चार्जशीट पेश की तो उसमें बता दिया है कि पेपर 35 दिन पहले लीक हो चुका है। एडवोकेट जनरल इस बात से रिकमेंड कर चुके हैं कि इस भर्ती परीक्षा को रद्द कर देना चाहिए। वहीं सरकार के 6 मंत्रियों की कमेटी ने भी स्पष्ट तौर पर यह सहमति जताई है कि भर्ती परीक्षा में बड़े स्तर पर धांधलीबाजी हुई है। सरकार जो ये बर्खास्तगी का खेल खेल रही है, युवा इससे बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, और हम चाहते हैं कि सरकार, मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी न जाने किन महिला मित्रों के दबाव में है, न जाने सरकार के कौन से मंत्रियों के दबाव में है, और आखिरकार 4 एजेंसियों के रिकमेंड करने के बावजूद भी सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा पर फैसला नहीं लिया जा रहा है। राजस्थान के युवा आने वाले समय में इस भर्ती परीक्षा के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। मेरा निवेदन है मुख्यमंत्री जी से, इस भर्ती परीक्षा में बड़ा फैसला लीजिए, और जिस मुद्दे को लेकर आपके सरकार सत्ता में आई, बीजेपी पेपर लीक के मुद्दे पर सरकार सत्ता में आई, और आज उन्हीं युवाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और कई लोगों को बचाने का यह खेल खेला जा रहा है। ना तो आरपीएससी के बड़े बड़े मगरमच्छों पर कार्रवाई हुई है, ना कोई बड़े पेपर लीक माफियाओं पर कोई कार्रवाई हुई है, और उसके बावजूद पूर्ववर्ती सरकार की इस बड़े घोटालेबाजी में वर्तमान सरकार की भी कहीं संलिप्तता नजर आ रही है, और बीजेपी भी इस मुद्दे पर मौन है। मेरा मुख्यमंत्री जी से निवेदन है, इस भर्ती परीक्षा को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए। अब समझने वाली बात यह है कि ये सवाल और ये दर्द उन तमाम सारे अभ्यर्थियों का है जो एसआई भर्ती के पेपर में बैठे थे, और 35 दिन पहले पेपर लीक होने की वजह से जिन लोगों के पास वो पेपर लीक हो गया वो तो पास हो गए, लेकिन जो लोग मेहनत से काम कर रहे थे वो पास नहीं हो पाए। अब उन सब की उम्मीद ये है कि इतनी एजेंसियों के ये सब बोलने के बाद, रिकमेंड करने के बाद, डबल एजी के रिकमेंड करने के बाद कि पेपर को रद्द करो, सरकार शायद रद्द करे। लेकिन अगर ये राजनीति का सवाल उठकर बैठ गया है, अगर किरोड़ी लाल मीणा को किन्हीं कारणों से बीजेपी के समीकरण पसंद नहीं कर रहे, तो उस वजह से एसआई भर्ती
रद्द करने का स्टेप रोको मत। ये सारे पीड़ित ये बात कह रहे हैं जिसको शायद कोई सुन नहीं रहा। तो सरकार से एक ही गुहार है कि राजनीति अपनी जगह हो सकती है, लेकिन इन परिवारों का एक बार सोचिए जिन्होंने साल, वक्त, पैसा सब कुछ बर्बाद इसलिए किया ताकि उनकी एक अच्छी नौकरी लग पाए। पेपर लीक की वजह से नौकरी नहीं लगी, तो ये वादा करके आप सरकार में आए थे कि इसका कुछ करेंगे। अब इस भर्ती को रद्द कर कर फिर से करवाने का समय आ चुका है, हमें वो करना चाहिए। क्या कुछ कहना है आपका, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। देखते रहिए संवाद, क्योंकि ये संवाद है भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। चाहे गुर्जर समाज हो या फिर मीणा समाज, जाट हो या फिर राजपूत समाज, या फिर हो राजस्थान का कोई भी समाज, अब राजस्थान संवाद लाया है इन सभी समाजों से जुड़े हुए वो फैक्ट्स और वो जानकारियां जो आपके जनरल नॉलेज को भी बढ़ाएगा और आपके कंपटीशन एग्जाम्स में भी काम आएगा, क्योंकि इन वीडियोस में होंगी सामाजिक, ऐतिहासिक और रोचक फैक्ट्स और जानकारियां। तो अगर आप भी बढ़ाना चाहते हैं अपनी जीके और जानना चाहते हैं अपने इतिहास के बारे में छुपे हुए वो फैक्ट्स, तो ज्वाइन कीजिए राजस्थान संवाद का मेंबरशिप प्लान। ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में विजिट कीजिए और दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए।